मैं अगर हरियाणा वाला कोई सुनता हो तो सुन लेना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हरियाणा के इतने बच्चों में से मुश्किल से 20% निकलते, और यहाँ के बच्चों में से ये 90% निकले हैं। बहुत बड़ी बात कही है सर और ने। एक और बात बता रहा हूँ, मैं पहले भी चीज बोला था, एक दिन जो राजस्थान है ना, ये इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन में। कोई सुनता हो तो मेरी बात को आज याद रख लेना। दोस्तों, स्कूली बच्चे के शिक्षा के साथ साथ उसकी हैंडराइटिंग बहुत महत्व रखती है। बच्चे के पेरेंट्स या टीचर जो भी होते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसकी हैंडराइटिंग कैसी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में एक पेज है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। इस पेज को देख करके आप लोगों ने ये अंदाजा लगाया होगा कि जिसने भी लिखा है उसने काफी प्रैक्टिस की होगी, महीनों तक की, सालों तक की बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी, और बहुत ही होशियार बच्चा होगा, शायद 11th 12th या 10th में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसने ये लिखा होगा। क्योंकि हैंडराइटिंग वाकई ऐसी है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। ये मात्र एक बच्चे नहीं बल्कि 308 बच्चों ने एक साथ ऐसी हैंडराइटिंग महज 5 दिनों में सीखी है, और आज ये एक विशेष रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा, लेकिन आज के जमाने में इस प्रकार की जो तैयारियां बच्चों को करवाई जा रही है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चे इस प्रकार की तैयारियों से कैसे आगे बढ़ें, बच्चों के बीच में ये बात कैसे जाए, कौन ये सिखाता है, कहां पर सिखाते हैं, तमाम प्रकार की बातें आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी आपको तमाम बच्चे जो यहाँ पर बैठे देख नजर आ रहे हैं, ये बच्चे अलग अलग जगहों के हैं, और बाड़मेर जिला मुख्यालय पर समर एजुकेशन एंड मोटिवेशनल कैंप कलाम आश्रम बाड़मेर में चल रहा है, जहां पर 5 दिन के तहत इन बच्चों को इतनी शानदार हैंडराइटिंग सिखाई गई है। एक तरफ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां हैं, अलग अलग जगहों से ये बेटियां भी आई हैं। और बेटियों को भी मैं कहूंगा कि तमाम बेटियां अपनी अपनी हैंडराइटिंग एक बार बेटा ऊपर करके दिखाएं हमें कि आप लोगों ने कैसी हैंडराइटिंग में। आप देखिए, तमाम जो बच्चे हैं उन सभी के हाथ में जो गत्ते पकड़ रखे हैं, उन सभी के एक पेज हैं, और सभी ने एक जैसी सेम हैंडराइटिंग लिखी है। ग्लोबल वार्मिंग पर इन्होंने ये पूरा का पूरा जो है लेख लिखा है। और आप यकीन मानिए कि ये बच्चे कई सालों से नहीं, कई महीनों से नहीं, बल्कि महज 5 दिनों में ये कैंप सीखे हैं, ये जो हैंडराइटिंग है वो सीखे हैं। अब मैं सबसे पहले कलाम आश्रम से, जो शिक्षा के जगत में, इस मारवाड़ में, इस राजस्थान में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले डॉक्टर भरत सारंग, मैं उनसे जानता हूँ। सर, अपने आप में एक बहुत ही विशेष प्रकार की चीज है। आप देखिए कि महज 5 दिनों में बच्चों ने इस प्रकार की हैंडराइटिंग सीख ली, जो सालों तक बच्चे सीखते नहीं कर पाते। नमस्कार आप सभी को। बात यह है कि सर जोश और जुनून हो और कुछ सीखने का जज्बा हो तो टाइम मायने नहीं रखता। मेरा मानना है कि सबसे पहले चीज़ होती है सीखने में विश्वास, और दूसरा होता है कि ललक। जो आदमी को लगता है कि मुझे ये कुछ करना है, तो समर एजुकेशन कैंप जो 35 दिन का 21 मई से शुरू हुआ था, हमने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों पे डर रहता है कि अंग्रेजी लिखें कैसे हैं, बोले कैसे हैं, याद नहीं रहती है। तो अंग्रेजी की ग्रामर, हैंडराइटिंग, स्पोकन, वोकेबुलरी सब कुछ लिया। जो ओम प्रकाश जी श्रीवास सर हैं, जो हरियाणा से हैं, उनका एक एक्सपर्टाइजेशन है इस बात में कि वो कैसा भी बच्चा दे दो आप उनको, 4 या 5 दिन के अंदर उसकी हैंडराइटिंग एक जैसी कर देंगे, बहुत सुंदर कर देते हैं। तो समर एजुकेशन कैंप के दूसरे दिन से, आज उनका 5वां दिन है, 4 दिन में ये 2-2 घंटे तक बच्चों को यहीं पर एक बोर्ड रख करके प्रैक्टिस करवाते हैं। पूरा ग्रुप प्रैक्टिस होती है। इस समय कैंप में लगभग 700 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से इन्होंने 308 बच्चे उनको सेलेक्ट किया है जिन्होंने बहुत अच्छा रखा है। हालांकि 700 बच्चों की राइटिंग वैसी की वैसी है, बट इन्होंने क्या है कि अब तक 8 रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो 307 का पहला रिकॉर्ड है, तो 308 इसलिए ले रहे हैं ताकि अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अपना ही रिकॉर्ड को 8 रिकॉर्ड, ये 9वां रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जैसे कोई भी बच्चा, इसमें 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, और सभी से को कैंप में बुलाया इसीलिए था कि आप अपने कोर्स के साथ साथ कुछ ऐसी बातें सीखो जो आपके व्यक्तित्व निर्माण में काम आती है। जैसे हैंडराइटिंग हो गया, बोलना है, बैठना है, बात करना है, खेलना है, किताबें पढ़ना है, मोबाइल से दूरी बनाना है। तो आज का जो टास्क है, ये रिकॉर्ड बन रहा है, तो इस बात का सबूत है कि वास्तव में हम किसी बात को ठान ले। वो सेवानिवृत्त फौजी है, निःशुल्क कई सालों से पता नहीं हजारों लाखों बच्चों को सिखा चुके हैं, तो वो एक राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। तो वाकई इस हैंडराइटिंग को सिखाने का डेडिकेशन यदि किसी बंदे में हो तो ओम प्रकाश जी श्रीवास जैसा। बिल्कुल, मैं ओम प्रकाश जी सर से भी बात करूंगा, सर से भी कुछ और बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, ये बच्चियां बैठी हैं कुछ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सभी बच्चियों ने अपने हाथ में हैंडराइटिंग लिख रखी है ग्लोबल वार्मिंग पर, और मैं एक एक करके इन बच्चियों से बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान विश्नोई। मुस्कान, यहीं बाड़मेर से हैं बेटा आप? हाँ, अच्छा, ये क्या आपको कैसे सीख रहे हैं? 5 दिन में इतना सब कुछ सीखे, या पहले से था, या क्या था? पहले हमें अच्छी राइटिंग नहीं लिखते थे, लेकिन अभी 5 डे में हमने बहुत कुछ सीखा है। राइटिंग लिखना, स्टेज फियर भी हमारा सर ने ख़त्म किया। राइटिंग से हमारे फ्यूचर में भी काम आती है अच्छी राइटिंग। बुरी राइटिंग को तो कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन अच्छी राइटिंग होगी तो हमारी कॉपियाँ भी अच्छी दिखती है, और हमारी जो
बढ़ोतरी होती है वो ज़्यादा होती है। निश्चित रूप से। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th 11th में। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ क्या इस कैंप में भाग लेने आए हैं? हाँ। महाराष्ट्र से? वाकई में, आप देखिए। अच्छा बेटा, ये आप जब आपकी इससे पहले हैंड राइटिंग थी वो अच्छी थी, इससे ऐसी थी, कैसी थी? ऐसी नहीं थी, तो उस हैंड राइटिंग से आपको कभी दिक्कत होती? टीचर्स कभी आपकी मम्मा वगैरह डांटती कि हैंड राइटिंग सुधारो? डांटती थी। हाँ। अब आके यहाँ बहुत अच्छी हो गई। अब सीख गए कंप्लीटली? हाँ, तो ये कितनी देर में आप लोग ये सब लिखने में कितना समय लगा? ये 20 से 15। 15-20 मिनट में लिख दिया। आप बताएं बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक चौहान। आप पलक कहाँ से हो बेटा? मैं भी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र से पढ़ने आए हैं। कितने स्टूडेंट आए? हम 3 सिस्टर्स आए। आप 3 सिस्टर महाराष्ट्र से यहाँ आए। हाँ। तो किसने बताया था आपको उस कैंप के बारे में कि यहाँ वैसा कैंप? हमने फेसबुक पे एक लाइव देखा था, हाँ। तो उस लाइव से हमने जो कांटेक्ट नंबर दिया था नीचे, उससे कनेक्ट किया, सर को कॉल किया और सर को पूछ के जस्ट दूसरे दिन कैंप ज्वाइन कर। क्या क्या कैंप में इस हैंड राइटिंग के अलावा क्या क्या सीखा आप लोगों ने? स्पोकन इंग्लिश और सब्जेक्ट सब जैसे कि जीके, हाँ। इतिहास, भूगोल। अच्छा, आप बताए बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवी है, यशवी, आप कहाँ से हो बेटा? बाड़मेर से। बाड़मेर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। अच्छा, ये हैंड राइटिंग सीखने के बाद क्या कहना चाहेंगे आपको? उससे पहले आपकी कैसी थी और अब कैसे सीख लिया 5 दिन में? इससे पहले मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, काफ़ी बार मेरे को डांट भी पड़ी थी कि हैंडराइटिंग सुधारो अपनी। पर यहाँ आने के बाद सिर्फ 5 दिनों में मेरी हैंडराइटिंग में इतना सुधार आया है कि अगर मैं खुद से ट्राई करती तो भी नहीं आता इतना, 1 साल में भी। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं बेटा। मेरा नाम पायल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ आके सीखा है? हाँ, क्या लिखा है आज आपने, किस पर ये लिखा है? ये ग्लोबल वार्मिंग के सब्जेक्ट पे लिखा है। हाँ। और तो इतनी अच्छी, मतलब 5 दिन में सीख गए? हाँ, तो कैसे सीखा था सर, क्या उनका शेड्यूल था, कैसे सीखा था? हाँ बताएं। पहले सर ने लाइंस अच्छे से खींचना सिखाया, सर्कल सिखाए और फिर सब ABCD दी, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद हमें राइटिंग छोटे छोटे वर्ड दिए और फिर उससे सिखाया। निश्चित रूप से। अब हम उन सर से बात करेंगे जिन्होंने ये सब सिखाया है। मैं सर से भी बात करने की कोशिश करूँगा। कोई साहब यहाँ आया, मैं आपसे बात, क्योंकि जो आपने ये इतने बच्चों 600-700 जैसा कि सर ने बताया, और इससे पहले भी आपने कई बच्चों को सिखाया, अपने आप पे काबिल तारीफ है कि किस तरीके से आपने इतना सब कुछ बच्चों को महज 5 दिनों में सिखा दिया। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है ये सर, सब ये नॉर्मल है सर। मैं तो है यहाँ आपको नॉर्मल लगता है, बाकी जो बच्चे सीखते हैं और हम सब लोग एक्चुअली ना सर, मैं इन जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं ना, मैं इनको जगाने आया हूँ। ये सोए पड़े हैं, ठीक है। अगर इनको लगता हो भाई राइटिंग इनके जीवन में कुछ करेगी तो मैं देने आया हूँ। और मेरा सर कुछ नहीं है। मैंने तो ये जो टिप्स जनरेट करी 35 ईयर लगे थे मुझे, और मैं भी इनको मुश्किल से 1.5 घंटा लेता हूँ। मैं 2 घंटे, मेरे को इसमें हिंदी भी है सर, हिंदी का भी बनाना है, हिंदी का ही बनाना है। हिंदी का फिर अलग दिन बनाएंगे सर, उसमें भी सारे ऐसे ही लिखेंगे एक ही फॉन्ट पर। तो क्या कैसे आप भी प्रैक्टिस करते हैं या सिखाते हैं, क्या करते नहीं सर, मैंने कुछ आर्मी में था तब वहाँ कुछ टिप्स लिए थे। एक्चुअली मैं सबसे कमजोर टाइप का था, तो मैंने सोचा कुछ न कुछ ऐसा सीखे। ऊपर वाले ने कैसे दिया मुझे भी नहीं मालूम। हैं? तो ये आपके दिमाग में क्यों है? कोई इसके पीछे कोई कारण है, कहानी है? मेरे को सर मालूम नहीं। अगर ये मेरे को ऊपर वाला ना देता ना, किसी और को देता, शायद वो अरबपति हो गया होता। और मैं भी खकपति हूँ, पर मुझे खकपति मंजूर है। और मैं निःशुल्क सिखाते हैं बच्चों को? सर मोस्ट मेरा निःशुल्क है, और मैं ज़्यादातर सरकारी स्कूल टारगेट करता हूँ। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट शहर के सर, स्कूल में करता नहीं। मुझे एक चीज बताएं कि एक बच्चे के जीवन में हैंडराइटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, कितना महत्व सर, वो तो उसका मास्टर से पूछना सर, महत्वपूर्ण है कि नहीं। मेरे को तो सर ये भी नहीं पता क्यों महत्वपूर्ण है, पर मुझे ये मालूम है कि महत्वपूर्ण ये है। राइटिंग वजह से सर मैंने सेंट्रल एशिया में डिप्लोमेट ड्यूटी किया था। मैं 2 साल के लिए सेंट्रल एशिया में था। जो सिलेक्शन हुआ था मेरा राइटिंग बेस पे हुआ था। तो मेरे को तो नहीं पता सर है, अब इनको समझा कर हम थक। सर, अब हरियाणा में कहाँ से हैं, कैसे, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? सर संपर्क करियो ना सर, मैं अभी, मैं तो करना नहीं सर, मैं अभी दुखी हो गया सर। मैं तो ये भरसा बुला लेता है तो मैं दुखी होता रह गया सर, और बस। आप हरियाणा से हैं सर, आज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमने ऐसे सुना है कि 307 थे, उसका आप 308। हाँ तो मैं अपने तोड़ता, मैं तो और किसी का नाम बनाऊंगा, मैं ना आगे अपने नाम भी नहीं बनाने। जिन्हें तोड़ना तोड़ो, बनाओ। अभी कलाम आश्रम चाहता है रोज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर सकता है, कल फिर कर लो, परसों कर लो, नरसों को करता रहो, रोज करो। हाँ सर, करता कितने रहो। टैलेंट बच्चे हैं यहाँ के? यहाँ मैं जो राजस्थान को एक खास मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया में सभी राज्य में जाऊँ हूँ, और एक्चुअल जो बॉयज में जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो पूरी इंडिया की अपेक्षा राजस्थान में है। अब यहाँ एक बार देखिए, इधर ये जो बच्चे बैठे हैं, गर्ल्स तो यहाँ जितनी है उतनी हैं, पर मैं अगर हरियाणा वाला कोई सुनता हो तो सुन लेना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर हरियाणा के इतने बच्चों में से मुश्किल से 20% निकलते, और यहाँ के बच्चों में से ये 90% निकले हैं। बहुत बड़ी बात कही है और सर ने। एक और और बात बता रहा हूँ, मैं पहले भी चीज बोला था, एक दिन जो राजस्थान है ना, ये इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन में। कोई सुनता हो तो मेरी बात को आज याद रख लेना। निश्चित रूप से आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही है। मैं सर को सलाम करता हूँ कि इतनी सोच हमारे राजस्थान के बच्चों। अब मैं लास्ट 1 मिनट लूंगा। बच्चे आप अपने 5 दिन का जो आपने सीखा है ना, आपके पास है पेज 5 दिन के? मुझे दिखाएं। हाँ, ये पहले दिन, अब मेरे सहयोगी से आपको दिखाएंगे। ये पहले दिन की इस बच्चे की हैंड राइटिंग है, सीखा तब पहले दिन ऐसी थी। अच्छा, इससे पहले आपकी कैसी थी? वो है लिखा हुआ आपके पास? बहुत खराब थी। वो कहाँ है? वो यहाँ पर लिखी हुई है पेज में, कॉपी निकालो। आप सोचिए, ये बच्चा दिखाएगा। ये इस बच्चे की आज से 6 दिन पहले हैंड राइटिंग थी। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। 6 दिन पहले इस बच्चे की ये हैंड राइटिंग थी। उसके बाद इसने ये कैंप ज्वाइन किया, पहले दिन ये हैंड राइटिंग उसकी बनी। अब सेकंड दिन की बच्चा ये अपने को दिखाएगा। ये इसकी सेकंड दिन की थी, हिंदी में लिखा। ये थर्ड दिन, तीसरे दिन ये हुआ, और चौथा पेज जो है वो ये बच्चा लाओ दिखाओ, ये भी दिखाओ। हाँ, 4 दिन हो, 4 दिन हो, और आज इसने चौथे दिन, इसका 5वां दिन भी नहीं हुआ है, और चौथे दिन में इस बच्चे ने ये कर दिखाया है जो कई बच्चे सालों लग जाते हैं उन बच्चों को ये सब सीखने। मैं चाहूंगा कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं, कलाम आश्रम के लिए, इन फौजी साहब के लिए और तमाम इन बच्चों के लिए जिसमें सीखने की इतनी ललक हो, महज 5 दिनों में वो कर दिखाया है जो बच्चे सालों तक नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरे देश भर में ये वीडियो फैले और दिखाएं कि बच्चों में कितना टैलेंट है और सिखाने वालों में कितनी बड़ी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।